वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एक ऐसे फंड की बात करेंगे जो कि नेगेटिव सिनारियो के बावजूद बाज़ार में मजबूती से खड़ा है। इस फंड ने ना सिर्फ लास्ट के एक साल में अभी तक पॉजिटिव रिटर्न दिया है, बल्कि अपने ऊपर के लेवल से करीब 3% ही ये डाउन हुआ है। पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, बाज़ार की गिरावट में भी स्थिर रहा ये फंड। यानी बाज़ार इतना ज़्यादा गिरा है कि हर कोई परेशान हो चुका है, लेकिन एक ऐसा फंड है जिसने अभी तक काफ़ी हद तक स्थिरता बनाई रखी है। क्या यह निवेश का सही विकल्प है? ये जो फंड है ये सुपर डाइवर्सिफाइड फंड है। एक ही फंड है जो कि बहुत सारे फंड में इन्वेस्टमेंट करता है, इसीलिए इसको फंड ऑफ फंड कहा गया है। फंड का नाम है HDFC एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड्स। यानी एक ऐसा फंड है जो कि एक फंड का पैसा दूसरे फंड्स में निवेश करता है। काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इसका रखा गया है। ओपन एंडेड स्कीम है, जब चाहे तब आप पैसा यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन कहीं भी इन्वेस्टमेंट अगर करना हो तो पेशेंस वाला ही पैसा आपको लगाना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गारंटीड रिटर्न नहीं होता है। इसका रेगुलर स्कीम का प्राइस चल रहा है 16.55। ये जो फंड है इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में भी इन्वेस्टमेंट करता है, डेप्ट वाली स्कीम में भी इन्वेस्टमेंट करता है और गोल्ड ETF में भी इन्वेस्टमेंट करता है। लास्ट के एक साल का जो रिटर्न आया है इसका 13.81%। बेंचमार्क का रिटर्न यहाँ पे 10.87% है। ये लास्ट जो डिटेल आपको दिया गया है 31 जनवरी तक का है। AUM 3460.93। इसका लेटेस्ट डिटेल भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। यहाँ से आपको काफ़ी चेंजेस दिखेगा, क्योंकि ये जो डिटेल है 31 जनवरी तक का दिया गया है। मिनिमम SIP यहाँ पे 100 रुपीज़ का किया जा सकता है। रिस्कोमीटर हाई रिस्क है। हाई रिस्क यानी वेरी हाई से कम। बेंचमार्क है 90% निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेप्ट, 65-35 इंडेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स एंड 10% डोमेस्टिक प्राइसेज ऑफ गोल्ड डिराइव्ड एज पर रेगुलेटरी नॉर्म्स। टोटल एक्सपेंस रेशियो इसका है 1.15%, जो कि जैसे जैसे AUM बढ़ता है उसके हिसाब से ये चेंजेज होते जाता है। एंट्री कुछ भी नहीं है, एंट्री लोड कुछ नहीं है, लॉक इन भी कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आपको कभी पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो 15% तक यानी 15,000 रुपये आप विड्रॉ करते हैं 1 साल के पहले, तो कोई एग्जिट लोड नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप कुछ भी विड्रॉ करेंगे 1 साल के पहले, 1% का एज एग्जिट लोड आपका चार्जेज लगेगा। 1 साल के बाद में अगर एग्जिट करते हैं तो किसी भी तरह का कोई भी एग्जिट लोड आपको देना नहीं है। जो बाज़ार का वैल्यू रहेगा उतना ही पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। रिस्कोमीटर देखिए आपके सामने है। यहाँ पे लो रिस्क, लो टू मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट रिस्क, मॉडरेटली हाई रिस्क। तो ये जो स्कीम है हाई रिस्क, एरो आपके सामने है, एरो पे दिख रहा है हाई रिस्क। हाई के बाद में आता है वेरी हाई रिस्क, तो ये हाई रिस्क कैटेगरी वाली स्कीम है। तो रिस्कोमीटर इसका हाई रिस्क है और बेंचमार्क का भी रिस्कोमीटर हाई रिस्क है। फंड मैनेजर है मिस्टर श्रीनिवासन राममूर्ति, मिस्टर अनिल बंबोली, मिस्टर भाग्येश कगलकर। स्कीम रिटर्न्स आप देखिए। स्कीम का जो रिटर्न आया है लास्ट के 1 साल का, जो कि 31 जनवरी तक का अपडेटेड डेटा है, 1 साल का एवरेज रिटर्न है 13.81%, 3 साल का एवरेज रिटर्न है 14.59%। सिंस इंसेप्शन ये स्कीम का रिटर्न है 15.53, 15% से ज़्यादा सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न रहा है।
बेंचमार्क का रिटर्न इसी समय में आप देखिए 10.87% एक साल का, 3 साल का 10.97%, सिंस इंसेप्शन 12.55%, यानी बेंचमार्क के रिटर्न को काफ़ी अच्छे से बीट किया है स्कीम ने। एडिशनल बेंचमार्क का रिटर्न आप देख लीजिए 10% है एक साल का, 12.16 3 साल का और 15.43% सिंस इंसेप्शन एडिशनल बेंचमार्क का रिटर्न है। यानी हर कैटेगरी में स्कीम ने काफ़ी अच्छी परफॉर्म की है। 10,000 रुपया जिस किसी ने भी इस फंड में पैसा लगाया है, जब ये चालू हुआ था 1 साल पहले, 3 साल पहले और सिंस इंसेप्शन, सब डेटा आपके सामने है। 1 साल पहले जिस किसी ने भी इन्वेस्टमेंट किया है तो 11,392.88 रुपया बना है, जो कि 31 जनवरी तक का है। ये आपके दिमाग में रखिए ये चीज़। 3 साल में 15.52, एक्चुअल डेटा भी मैं दिखाऊंगा, करंट पोजीशन क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंस इंसेप्शन 16,964, 10,000 रुपये को 16,964 रुपये बना के दिया है। बेंचमार्क का रिटर्न है 11,096.78 एक साल का, 3 साल का 13,669.90 और इंसेप्शन के टाइम पे 15,414.45, 15,414.45। एडिशनल बेंचमार्क का रिटर्न है 11,008 रुपये बना दिया है। 10,000 रुपये को 14,113.85 3 साल का और सिंस इंसेप्शन 16,908.12। इसका जो पोर्टफोलियो है उसका एग्जाम्पल आपके सामने है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, यानी एक फंड का पैसा दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसीलिए इसको फंड ऑफ फंड कहा गया है। HDFC टॉप 100 फंड, HDFC स्मॉल कैप फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड, HDFC डिविडेंड यील्ड फंड, HDFC बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये इक्विटी रिलेटेड स्कीम्स हैं। डेप्ट फंड में आप देखिए HDFC शॉर्ट टर्म डेप्ट फंड, HDFC लो ड्यूरेशन फंड, HDFC मीडियम टर्म डेप्ट फंड, HDFC इनकम फंड, HDFC फ्लोटिंग रेट डेप्ट फंड, HDFC गिल्ट फंड, HDFC लॉन्ग ड्यूरेशन डेप्ट फंड। तो ये डेप्ट वाली स्कीम है जहाँ पे इसका निवेश किया जा सकता है। फंड मैनेजर टाइम टू टाइम इसको चेंजेस करते रहते हैं। गोल्ड में आप देखिए HDFC गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये ETF है, यहाँ पे भी इसका निवेश किया जाता है। और कुछ पैसा कैश इन हैंड भी रखते हैं फंड मैनेजर, क्योंकि कभी बाज़ार में गिरावट हो तो उस समय उसका फ़ायदा लिया जा सके। अभी इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, साल दर साल इस फंड ने किस हिसाब से रिटर्न डिलीवर किया है। लास्ट के 12 महीने पहले जिस किसी ने भी इस फंड में पैसा लगाना शुरू किया है, 1 लाख रुपए का लमसम और 10,000 का SIP, 2,20,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसकी वैल्यू हो गई 2,29,247, 5.62% का पॉजिटिव रिटर्न है SIP और लमसम दोनों के लिए। काफ़ी अच्छी बात है। इस समय अगर किसी स्कीम का पॉजिटिव रिटर्न है तो एक निवेशक को और क्या चाहिए। 1 साल पहले ही जिस किसी ने केवल SIP चालू किया इस फंड में 10,000 रुपये का, 1,20,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसकी वैल्यू हो गई 1,20,489, 0.75% केवल SIP के लिए यहाँ पे रिटर्न बना है, यानी 1% से भी कम। लेकिन आपका पैसा नुकसान में नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत सारी ऐसी स्कीम है जहाँ पे नेगेटिव रिटर्न ऑलरेडी आना शुरू हो चुका है। कोई स्कीम ने 20%, 10%, 15% का भी नेगेटिव रिटर्न डिलीवर कर दिया है लास्ट के 12 महीने का। वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल पहले जिस किसी ने भी इस फंड में पैसा लगाना शुरू किया है, 1 लाख रुपए का लमसम और 10,000 का SIP, 4,60,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसकी वैल्यू हो गई 5,85,293, 13.42% का रिटर्न यहाँ पे बना है साल दर साल एनुअलाइज बेसिस। SIP और लमसम दोनों के लिए लास्ट के 3 साल का एवरेज है। 10,000 का SIP जिस किसी ने भी लास्ट के 3 साल से कंटिन्यूस चालू करके रखा है, 360 का टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 3,60,000 का, उसकी वैल्यू हो गई 4,37,366। ये लेटेस्ट डिटेल है, कल तक का ये पूरा आंकड़ा आपके सामने है। 13.09% का रिटर्न यहाँ पे बना है साल दर साल एनुअलाइज बेसिस, लमसम और SIP दोनों के लिए लास्ट के 3 साल से। अभी जिस किसी ने भी लमसम किया है लास्ट के 12 महीने पहले,
तो ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि लास्ट के 1 महीने पहले जिस किसी ने भी इस फंड में पैसा लगाया है उसका 2.20% माइनस है, यानी नेगेटिव रिटर्न है। 3 महीने का 2.90% का नेगेटिव रिटर्न है। 6 महीने में 2.74% का नेगेटिव रिटर्न है और लास्ट के 12 महीने में 8.76% पॉजिटिव रिटर्न है ये स्कीम का। तो काफ़ी अच्छी बात है। ऐसे माहौल में भी यहाँ पे अभी तक प्लस में रिटर्न बना के दिया है इस स्कीम ने। लास्ट के 6 महीने तक ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि 2.5-3% का नेगेटिविटी यहाँ पे बनी हुई है, जो कि दूसरे फंड से काफ़ी कम है अगर आप कंपेयर करेंगे तो। जिस किसी ने भी जब ये फंड शुरू हुआ था उस समय अगर किसी ने भी 1 लाख रुपया अगर एक बार लगा के छोड़ा है, उसका आज का वैल्यू हो चुका है 1,65,530 रुपया, जो कि 3 साल और 9 महीने पहले ये फंड आया था सिंस इंसेप्शन। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हर किसी को समझ में आ गया होगा कि अगर आप तीनों ही कॉम्बिनेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस हिसाब से आपकी स्कीम पर इम्पैक्ट होता है। यहाँ पे गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी में भी है और डेप्ट में भी है, और आपका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है। तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मैनेज किया गया है इस फंड को। लेकिन यहाँ पे भी बाज़ार की जोखिम एनी टाइम बनी रहती है। तो कोई भी अगर निवेश करना है तो सोचकर समझकर ही आपको निवेश करना है। आपके रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए ही आपको निवेश करना है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।